नमस्कार। पिछले कुछ वक्त में हमने हर तरह के ग्लोबल संकट के बारे में सुना है। कभी तेल का संकट तो कभी फर्टिलाइजर का। लेकिन अब एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो एक चौंकाने वाला खतरा सामने आ रहा है। एक ऐसा खतरा जिसके बारे में शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वो है ग्लोबल इंटरनेट को काट दिए जाने की संभावना। तो सवाल यही है, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या कोई पूरी दुनिया का इंटरनेट कनेक्शन काट सकता है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, पर असलियत हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। जी हाँ, ये खतरा सिर्फ सोचने समझने की बात नहीं रह गया है। हाल की जो हेडलाइंस हैं वो इसे एक असली जियोपॉलिटिकल मुद्दा बता रही हैं, और इसका सेंटर है होर्मुज जलडमरू मध्य। देखिए, इस खतरे का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। गूगल, मेटा, अमेज़न, ये सारी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इसी सिस्टम पर पूरी तरह से निर्भर हैं। तो अगर कोई बड़ी रुकावट आती है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। हम में से ज्यादातर लोग इंटरनेट को जिस तरह से समझते हैं, ये उसकी पूरी तस्वीर ही बदल देगा और हमारे सामने उसकी असली फिजिकल सच्चाई लेकर आएगा। हम अक्सर क्लाउड्स के बारे में सुनते हैं और हमें लगता है कि हमारा सारा डेटा कई हवा में सैटेलाइट्स के जरिए घूम रहा है। पर सच्चाई ये है कि दुनिया का 99% डेटा समंदर के नीचे बिछी असली फिजिकल केबल्स के एक बहुत बड़े नेटवर्क से होकर गुजरता है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बचपन का वो खेल याद है, माचिस की डिब्बी वाला फोन, जिसमें दो डिब्बियों को एक धागे से जोड़कर आवाज दूर तक जाती थी। ग्लोबल इंटरनेट भी असल में कुछ कुछ वैसा ही है, बस यहां धागे की जगह बेहद आधुनिक हाईटेक केबल्स हैं। तो ये तो साफ हो गया कि इंटरनेट तारों पर चलता है, लेकिन सवाल ये है कि ये तार हजारों किलोमीटर दूर तक इतनी जबरदस्त स्पीड से डेटा भेजते कैसे हैं। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। इस पूरे मॉडर्न इंटरनेट की नींव यही टेक्नोलॉजी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये असल में कांच का बना एक बहुत ही पतला तार होता है जो डेटा को बिजली के सिग्नल्स में नहीं बल्कि लाइट की स्पीड से, यानी प्रकाश की गति से भेजता है। और ये काम करता है एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पर, जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे ऐसे समझिए जैसे लाइट को एक शीशे की पाइप के अंदर छोड़ दिया गया हो और वो दीवारों से टकराती हुई बिना अपनी एनर्जी खोए हजारों किलोमीटर्स का सफर तय कर लेती है। कमाल है ना? तो इन इतने नाजुक कांच के तारों को समंदर की गहराई में खारे पानी और भारी दबाव से कैसे बचाया जाता है? जैसा कि हम देख सकते हैं, एक केबल कई परतों से बनी होती है। सबसे अंदर होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, फिर उन्हें पानी से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली होती है, उसके बाद मजबूती के लिए स्टील के तार, और आखिर में कई सारी प्रोटेक्टिव परतें। ठीक है, तो अब हम टेक्नोलॉजी तो समझ गए, तो चलिए अब इस नेटवर्क के विशाल पैमाने को देखते हैं। ये वाकई हैरान कर देने वाला है कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया कितने बड़े फिजिकल स्ट्रक्चर पर टिकी हुई है। पूरी दुनिया में इस वक्त 450 से भी ज्यादा एक्टिव समुद्री केबल हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो अलग अलग महाद्वीपों को जोड़ता है और हमारे ग्लोबल कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी है। हम जो कुछ भी ऑनलाइन करते हैं वो इन्हीं की वजह से मुमकिन है। और अगर इन सभी केबलों की कुल लंबाई को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 13 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब इतना लंबा कि इससे पृथ्वी के 32 से ज्यादा चक्कर लगाए जा सकते हैं। इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और मेंटेन करना वाकई में मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा नेटवर्क बनाता कौन है? और दिलचस्प बात यह है कि वही कंपनियां जिनकी सेवाएं इस पर निर्भर हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, वही इसके विस्तार में सबसे ज्यादा पैसा लगा रही हैं। चलिए अब कहानी को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, उस जियोपॉलिटिकल खतरे पर। अब हम इस ग्लोबल नेटवर्क की एक खास, बहुत जरूरी लेकिन उतनी ही कमजोर कड़ी पर ध्यान देंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य एक बहुत बड़ा खतरा क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहली बात, करीब 20 बहुत जरूरी केबल एक बहुत ही संकरे रास्ते से गुजरते हैं। दूसरी बात, यहां पानी सिर्फ 200 फीट गहरा है, मतलब गोताखोर आसानी से इन केबल्स तक पहुंच सकते हैं। और तीसरी, यहां दूसरे इलाकों जैसी लगातार नेवी की निगरानी भी नहीं है। ये सारी बातें मिलकर इसे एक बहुत ही खतरनाक चोक पॉइंट बना देती हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक थियरी नहीं है। हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। जैसे 2024 की शुरुआत में लाल सागर में केबल्स काट दी गईं, जिससे दुनिया भर का इंटरनेट ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ।
इसी तरह ताइवान के पास भी केबल्स में अक्सर रुकावटें आती रहती हैं। तो जरा सोचिए, अगर हॉर्मुज़ जैसे किसी जरूरी डेटा चोक पॉइंट को निशाना बनाया जाता है तो क्या होगा? असल दुनिया पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा? इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स में भारी उथल-पुथल मच सकती है, दुनिया भर की सप्लाई चेन ठप पड़ सकती हैं, और सबसे ज़रूरी बात, जो युद्ध या संकट वाले इलाके हैं, वहाँ से जानकारी का आना जाना पूरी तरह बंद हो सकता है। ये लाइन पूरी स्थिति के सार को पकड़ती है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये वो जानकारी है जो हमें बताती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तेल की सप्लाई से लेकर युद्ध विराम की खबरों तक। इस जानकारी के बिना दुनिया सचमुच अंधेरे में चली जाएगी। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हमारी आज की दुनिया एक अजीब विरोधाभास है। हम एक दूसरे से जितना ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, हम कुछ फिजिकल तारों पर उतने ही ज्यादा निर्भर और उतने ही कमजोर होते जा रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।